प्यार से कहना धन वेंकट जी। जहाँ सभी सिर्फ इस शहर से ही नहीं, आसपास के भी गांव से, शहरों से आए हैं और मन में भाव भक्ति का लेकर कि ये निराकार, ये परमात्मा, ये हर कण कण में जिसका वास है, ये अंग संग रहने वाली सच्चाई जो शुरू से है, आज भी है और हमेशा रहेगी। चाहे और कोई चीज़ या इस कादर की और कोई एक ये कुदरत रूप, चाहे वो धरती हो, कोई और ग्रह हो, कुछ और हो, सबने खत्म हो जाना है। इंसानों ने भी अपना समय जीकर फिर इस संसार में नहीं रहना। तो ये भक्तों ने हमेशा से उजागर किया कि इस संसार में जितने भी पल मिले हैं, ये श्वासें जब चल रही हैं, इन श्वासों का मोल डाला जाए, ये श्वासों को इस परमात्मा के प्यार में लगाया जाए, भक्ति में लगाया जाए, एक अपने मन में सेवा भाव पूरे संसार के लिए, समाज के लिए एक डाला जाए और कैसे समर्पित होके फिर ये मन भी सुमिरन में लगता है, इस निराकार के साथ अपना नाता और जोड़ने में। और भक्तों ने हमेशा यही समझाया कि घर परिवार समाज में रह के ही भक्ति की जा सकती है। इसको इसी तरह करना है, सभी का साथ देना है, सभी के लिए उपस्थित रहना है। एक हर एक के प्रति ये करुणा का भाव विनम्रता के साथ हो। कैसे एक अक्सर इंसान कोई ना कोई वजह बना लेता है कि कोई और पसंद नहीं, ये कारण है, इस इंसान को इस कारण से मैं पसंद नहीं करता, और किसी इंसान को तो बेवजह ही पसंद नहीं करता। तो ऐसे भाव जब होते हैं तो ये बहुत जजमेंट्स किसी के भी प्रति हम अपने मर्जी की कोई भी बात बना के एक उसको दोषी करार दे देते हैं, उसका कोई ना कोई एक अंदर खामी बाहर निकाल देते हैं। और एक कहानी में भी जहाँ एक चिड़िया कोई पेड़ ढूंढती है कि कैसे एक घोंसला बनाया जाए, और वो एक पेड़ के पास जाके पूछती है कि आप थोड़ी सी टहनी की जगह दे दें तो मैं घोंसला बनाऊं, मेरे अब बस ये अंडे रूप में ये बच्चों को मैंने जन्म देना है। तो वो पेड़ आगे से उस पक्षी को मना कर देता है, उस बर्ड को, और वो दूसरे पेड़ के पास जाती है और वहाँ दूसरे पेड़ ने वो जगह दे दी और ये एक घोंसला उस पे बन गया। और जैसे ही घोंसला बन के तैयार होता है, कुछ ही देर में एक आंधी इतनी तेज आती है और जो पेड़ पहले जिससे ये पक्षी पूछने गया था स्थान के लिए, वो पेड़ उस आंधी को सस्टेन नहीं कर पाता है, उसमें टूट जाता है, बिखर जाता है। और अब वो पक्षी इतरा के बहुत उस टूटे हुए पेड़ को देख के कि एक ये देखो, मैं आपसे एक आशियाना बनाने के लिए जगह मांगने आई थी, अब आपका ही कोई अस्तित्व नहीं रहा। और वही वो पेड़ समझाता है कि मैं जानता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं बारिशों को नहीं झेल पाऊंगा, मैं हवाओं को नहीं झेल पाऊंगा, उसी वजह से कि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे मैंने जगह नहीं दी, वरना एक बारिश आती मैं भी गिरता, आपके अंडे भी टूट जाते। तो ये मन में जजमेंट्स कितनी जल्दी आ जाती है। सिर्फ एक कोई पक्षी की कहानी तो ये चलो उदाहरण रूप हो गया, पर हम अपने अंदर भी जब झांकते हैं कि किसी ने हमें कोई अगर कहीं कोई चीज़ चाहिए वो मना कर दी, तो उस इंसान के लिए अपने दिमाग में विचार धारणाएं कि कोई कारण उनका, अपनी मजबूरी कोई और वजह भी रही होगी, पर उस इंसान ने हमारा काम करने से मना कर दिया, तो उसके प्रति नफरत एक बना ली दिल में। और साथ ही सिर्फ अपने तक नहीं, फिर जा के उस इंसान के जो भी और जानकार हैं उनको भी बता दिया
आजकल मॉडर्न युग है तो कभी एक सोशल मीडिया पे भी एक देख कर किसी को कांटेक्ट कर लिया कि आपके वो जानकार ठीक नहीं है, ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आप भी संबंध तोड़ दीजिए, एक उनसे बात मत कीजिए, या कोई भी तरीका ये नफरत का इंसान ढूंढ ही लेता है और सिर्फ खुद तक नहीं, एक जजमेंट्स अपनी बना के हर एक तक फिर वो बातें, चाहे वो एक अक्सर खुद के साथ बीती भी नहीं हो, सिर्फ एक कहा सुनी अफवाह या र्यूमर्स का रूप, इसको भी फैलाने में फिर संकोच नहीं करता कि ये फैक्ट चेक है कि नहीं, ये बात वाकई ही हुई कि नहीं, बस हम तक पहुंच गई और अब एक अपनी जिम्मेवारी ही समझ लेता है कि इंसान के हर एक तक ये बात पहुंचाई जाए। और अक्सर ये इतने इंसानों को बताने के बाद भी जब ये एहसास होता है कि ये जो हमने बात बताई थी वो तो फेक थी, वो नकली बात थी, वो बनावटी बात थी, और अब तो ये हम ही बन गए उस बात का इतना प्रचार करने वाले। तो बात वही कि इस परमात्मा ने तो ये जहाँ बुद्धि दी है, विवेक दिया है और ये चेतनता है, कौन सी बात को एक कहना है नहीं कहना, या कोई भी बात जो एक वाकई ही परोपकारी बात है उसको तो फैलाएं, पर और अन्य किसी के बारे में कोई किसी को जहाँ नीचा दिखाने की बात है, किसी की बात को फिर वो एक फैलाना तो पहले एक कम से कम फैक्ट चेक करके ही देख लें। और कोई अगर हमें किसी से कोई बात कर रहे हो या कोई आया खास कोई बात बोलने, तो फिर ये भी चेतनता परमात्मा ने दी है कि ये निंदा, ये नफरत, ये चुगलियाँ, इसमें नहीं फंसना है, वरना तो ये जहाँ बुराई होती है किसी की, कितने भी व्यस्त हों, एक इंसान अपनी रुचि अगर रखे तो बस कान में ही लगे रहेंगे कि किसी के बारे में कुछ सुन लिया, हमें कुछ पता लग गया, अब हम ये बात फैलाएं। और वही इंसान खुद को जब परमार्थ की रास्ते पे डालना होता है तो एक खुद को बहाने से भर लेता है कि आज थोड़े थके हैं, आज तो एक सत्संग नहीं जा पाएंगे, आज एक कोई अन्य काम करना है, इसलिए ये सेवा पे भी नहीं जा पाएंगे, और कोई भी बहाने बना ले। पर जैसे ही एक ये बात आती है कि किसी के बारे में बात है, तो वहाँ भी वो चेतनता का फिर कोई प्रयोग नहीं जो करते, वो फिर कब अपनी मनमति के हिसाब से जीवन शुरू कर देते हैं, वो खुद भी नहीं एहसास होता कि ये दिल में जहाँ परमात्मा इस निराकार दातार ने बसना है, वहाँ हम अपने अहंकार को जगा दे रहे हैं, वहाँ कैसे हम फिर सिर्फ छोटी छोटी बातों में ही फंस रहे हैं, एक संसार की चीज़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि हर पल इस इंसान का ध्यान अगर ये एहसास में हो, इस परमात्मा में हो, तो फिर सभी काम सहज भी हो जाएंगे, कोई एक अपना मन बुराइयों की ओर भी आकर्षित नहीं होगा, एक पावन पवित्र परमात्मा का एहसास, ये अंदर से ये ठंडक, एक सुकून में रहने वाली अवस्था हो जाएगी, फिर जीवन भी बहुत सहज हो जाएगा, फिर हर पल बस ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जो निराकार का एहसास, ये अंग हर समय देखने के लिए ये जो भाव बनते हैं, तो फिर ये वही एक टिका रहता है ध्यान, फिर चाहे कितने भी प्रलोभन आ जाए संसार में, ये डिस्ट्रैक्शंस के रूप हो, भक्त तो हमेशा वो एक डिस्ट्रैक्शंस के अंदर चाहे जीता उठता खाना बैठता बाकी इंसानों की ही तरह है, बस ये अपने फोकस, अपनी प्रायोरिटी की बात है कि फिर परेशानियों पे, एक छोटी छोटी चीज़ों पे, तंगदिलियों पे, एक छोटे नज़रिए में फंसना है, या ये असीम परमात्मा जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना एंड पॉइंट है, इसके साथ अगर जुड़े तो वाकई ही सोच भी विशाल होगी, दिल भी विशाल होंगे, फिर
ये बुरे ख्याल दिल में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये परमात्मा ही दिल में है, तो और कोई बुराई फिर इस दिल में नहीं रह सकती। तो कैसे इस संसार में हर कोई जहाँ परमात्मा की भक्ति किसी भी रूप में कर रहे हैं, पर वाक्य में तो ये प्रेमा भक्ति की बात है कि पहले परमात्मा को देख के फिर ये जो प्यार होता है, लगन लगती है, फिर वो एक हर पल में परमात्मा की कृपा ही दिखती है। हर पल में चाहे वो हमारे हिसाब से कोई चीज़ ठीक है कि गलत है, ये मन में विश्वास है कि ये पूरे का किया सब कुछ पूरा। कि जहाँ सभी सत्संग के लिए आए हैं और ये रूप सत्संग का और जो बात मैसेज मिला, चाहे जिसने भी दिया हो, वो यही कि एक भक्ति भरा जीवन हर कोई जी सकता है, क्योंकि ये जन्म मनुष्य के शरीर में हुआ है और ये शरीर में रहते रहते इस परमात्मा को देखा जा सकता है, इसके साथ एक हो जाया सकता है। ये एकत्व, एक परमात्मा और आत्मा का मिलन, ये किया जा सकता है। और कैसे ये श्वासों ने तो एक दिन खत्म हो जाना है, तो ये जीते जी समय है जब अपने जीवन में ही इस परमात्मा को जान ले, एक हर समय भक्त बनकर इसके एहसास में हर समय अपना जीवन बिताएं। और वही भक्तों का संदेश हर समय रहा हो, चाहे कोई भी युग हो, कि यही एक जीवन में आए हैं तो सबसे प्राथमिकता के ऊपर ये काम करना है। बाकी काम काज तो जीवन भर चलते ही रहते हैं, उससे भी अपने जिम्मेवारियों से भी मुंह नहीं फेरना। चाहे उम्र का जो भी पढ़ाव हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लाइफ अच्छे से एक पढ़ाई भी करनी है, आगे काम काज या जिम्मेवारियां जैसे भी है वो करते ही जाना है, क्योंकि वो भी इस परमात्मा ने ही संसार समाज जिस तरह है बनाया है, तो इसमें रहकर भक्ति करनी है। एक अपने आप को अकेला करके एकांत में होकर सिर्फ स्पिरिचुअल होना, वो फिर एक समाज पे बोझ बनने की बात है। एक यूनिट, एक समाज की तरह रहकर भक्ति करना ही वाकई ही भक्ति है। तो कैसे एक यही मैसेज हर कोई अपने जीवन में, जहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए भी भक्ति पूरे समय कर सकता है, खाते पीते उठते बैठते काम करते, जब ये ध्यान, ये मन इस परमात्मा में होता है तो सारे काम भी बहुत सहज हो जाते हैं। और ये भक्ति का असली मूल क्या है? ये परमात्मा पे मन आधारित है, तो फिर ही भक्ति संभव है। और फिर हर कोई अपना असली पोटेंशियल जो पूरी तरह से क्या है उसको जानना है, तो फिर ये आत्मा तो परमात्मा की ही अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। तो ये डिविनिटी की बात, ये परमात्मा ही हर एक में वास करता है। इस परमात्मा जैसा होना संभव हो जाता है, इसके गुणों को अपनाया जाए जब, कि ये परमात्मा इतना विशाल है, ना शुरुआत है ना अंत है। तो हमारे मन भी इस तरह विशाल हो सकते हैं, हर एक को अपना सकते हैं। ये भेदभाव, चाहे एक ऊंच नीच, चाहे वो जन्म के आधार पे या कोई स्टेट, कोई कंट्री या किसी तरह भी, ये जो बाइफिकेशंस की हैं कि इस वजह से हमने नफरत करने के कारण ढूंढ लिए कि वो कल्चर हमसे अलग है, ये धर्म हमसे अलग है। ऐसे न जाने कितने ही अलग अलग भाव मन में बना लिए हैं और नफरत करने का कारण ढूंढ लिया है कि जो हमारे जैसा है वो ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो एक परमात्मा ही जब एक है तो इसने रचना जहाँ पे भी पूरी सृष्टि की कण कण में अपने आप को हर जगह मौजूद रखा और हर एक में भी यही परमात्मा है। तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था
जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब है तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं, इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था, पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। और ऐसा ही एक उदाहरण कि एक इंसान ने एक बस में एक वॉलेट मिलता है किसी को और वो जोर से अनाउंसमेंट करता है कि ये किसी का ऐसा कुछ खोया है वॉलेट जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हर कोई कहता है कि हाँ हमारा वॉलेट खो गया। तो वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अनाउंसमेंट में कहा था कि वॉलेट में बहुत सारे पैसे हैं। तो आगे वो इंसान कहता है तो जिस वॉलेट में बहुत सारे पैसे थे वो खाली होकर मिला है, पैसे तो नहीं है, ये अब किसका है? तो कोई भी लेने को राजी नहीं है क्योंकि सबका लालच वो कि चाहे पैसे हमारे हैं नहीं, पर वॉलेट मिल जाएगा तो पैसे भी मिल जाएंगे। तो माल वही कि मूल रूप में तो वो वॉलेट ही था, पर वो लालच के साथ चीज जुड़ गई। ऐसे ही मूल रूप में परमात्मा तो है, पर हम अक्सर इस परमात्मा को तभी याद करना चाहते हैं जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति आती है या शरीर में दर्द है या अन्य कोई और इस तरह बात।
तो ही ये ध्यान आता है परमात्मा का कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। तो जबकि ये परमात्मा से प्यार तो हर समय का होना चाहिए। तो ऐसा ही भाव, ऐसा ही प्यार हर किसी के दिल में तभी बन सकता है जब पूरी तरह इस परमात्मा से, इस निराकार से जुड़े। और जब इस निराकार से जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ाव हर समय का हो। एक वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है। और कैसे फिर मन ये डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं। फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर। तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, इसी के ऊपर आधारित, मन के भाव इसी पे आधारित, और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बात बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड ऑफ माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी ने एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वहीं वो भाषा जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, बाकी अन्य वो स्टूडेंट्स उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले उन वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक, एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन, ये मुंह के भाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है। तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच, एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव उस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है, और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप से बीच में हंसते चले गए। और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया, वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो भाव क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हर एक को, जो बात तो कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज, सोशल मैसेज देने आया। और किसी ने भी वो, क्योंकि एक कान में बात किसी एक व्यक्ति द्वारा गई कि ये ऐसा नहीं ऐसा है,
तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन वैसे बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ लिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाव है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे। हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले तो हैं, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम महापुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने पे, तो फिर ये चेतनता कहाँ है। अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम वैसे सब बुद्धिजीवी ये चेतनता रखने वाले फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। तो कैसे हमें हर समय ये अलर्टनेस, ये चेतनता, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है तो एक ब्रह्मज्ञानी होने का एक ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर समय की चेतनता होनी है। ये ब्रह्मज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि हम इस जहाँ निराकार के आश्रय इसके रंग में रंगे हर समय एक आराम से इसी के रंग में आराम से तैरते हुए हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली भाव। तो फिर भी ये चेतनता तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रह्मज्ञानी का। ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप एक भोले संत हैं, एक ब्रह्मज्ञानी हैं, तो आप चेतनता का प्रयोग नहीं करेंगे। नहीं, संत स्वभाव ही चेतनता का उसमें योगदान होता है कि संत कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करते जो इस निराकार के एहसास या कोई एक अच्छी शिक्षाओं से विपरीत होता है। एक माइंडलेस एक्टिविटी में कभी कोई भी संत इंडल्ज नहीं करता। तो वो परख भी कि क्या ठीक है क्या गलत है, हर समय का वो डिसीजन बनाना, यह चेतनता ही एक उपयोग में आती है। तो अक्सर कोई ना कोई ये बात को भी उस तरह बोल देता है कि ये तो सब निराकार ही कर रहा है, तो खुद उसमें अपने एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक अपने फायदे की चीज छुपाकर एक उस तरह जैसे मुहावरा यूज होता है कि किसी के कंधे पे बंदूक लगा दी तो बात वही फायदा हमारा, और बात को उस तरह मोड़ दिया कि हमारा इसमें कोई फायदा नहीं, ये तो बस निराकार करता जा रहा है। तो हमेशा ये एक चेतनता का प्रयोग संतों ने हमेशा से जहाँ किया भी है और उनके जीवन से भी झलकता है। जहाँ ये आनंद लेना है, इस निराकार की मस्ती में चूर रहना है, वहाँ हर समय एक अलर्टनेस की भी बात है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जो हमसे हमारे नुकसान और किसी और के नुकसान के लिए हो रही है, या फिर अक्सर कोई ऐसी बात कि अगर हमारा भी कोई फायदा उठा रहा है तो उसमें भी चेतनता का ही प्रयोग होता है। तो एक वही बात कि अपनी बुद्धि को उस तरह एक माइंड को क्लोज नहीं कर देते संत, बल्कि दिमाग को इतना विशाल बना देते हैं। भी पढ़ा रही हूँ जब, तो
उनको भी अच्छा लगता है, माता पिता को भी। तो वो विद्यार्थी अक्सर कोई भी मोटिवेशन को बना के अगर देखे और उसको एग्जाम जब आए, वो परिणाम आया, रिजल्ट आया, तो उसमें भी उसके नंबर बहुत अच्छे अगर आ गए, तो वो एक स्टूडेंट के लिए जहां आइडियल सिचुएशन है कि अब मुझे इस साल जितना भी एक नॉलेज मेरी बढ़नी थी, मैं उसकी प्राइम में हूँ, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मैं फर्स्ट भी आ गई क्लास में। तो पर वो स्थिति ने भी बदलना है, परिणाम फाइनल्स के आते ही वो अगली क्लास में एक प्रवेश होना है। तो कैसे उस समय भी अगर एक स्थिति एक आइडियल थी जहां नंबर 1 भी थे और सब अपने मुताबिक हो रहा था, स्वयं से भी खुश थे, एक प्राउड मोमेंट अपने लिए, परिवार के लिए भी था, फिर भी कैसे जैसे ही अगली क्लास शुरू तो ये जर्नी फिर से शुरू, अब नए ज्ञान को याद करना, नई नॉलेज देखते हुए फिर उसी की ओर कि कैसे साल के एंड में एक अपनी परफॉर्मेंस को कायम रखते हुए, तो कैसे एक सिचुएशन जो आइडियल है और उसमें से बेस्ट रिजल्ट भी मिला है, तो भी उसने चेंज हो ही जानी है। तो इसी के साथ अगर हम ये देखें कि हमारे जीवन में हमने पहले कोई भी सिचुएशन को देखता, तो कैसे एक उदाहरण एक वृक्ष का लें, पेड़ का लें, कि कैसे उसमें फल भी आते हैं अपने सीजन के हिसाब से, उससे पहले फूल आते हैं, और जब ये समय फल उतरने का आ जाता है, फिर वो पतझड़ का मौसम जहां पत्ते तक निकल जाते हैं उस पेड़ से, तो कैसे वो एक सीजनल एक मौसम के हिसाब। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, सूर्योदय और सूर्यास्त हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हमेशा पद, प्रतिष्ठा और घमंड नहीं करे, यह भी स्थायी नहीं रहते। साध संगत जी, गुरु वचन का पालन करना ही जीवन का श्रृंगार है, सद्गुणों को धारण करना ही जीवन का श्रृंगार है। महापुरुष कहते हैं कि हमेशा गुरु की आज्ञा को मानना है, कभी भी गुरु से सवाल जवाब नहीं करना, कोई जिद नहीं करनी। गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेने की बात संत कबीर जी ने इस प्रकार कही है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। साध संगत जी, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। साध संगत जी, तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। तेरे रंग में रंग जाऊं पिया, तुमने ही तो दिया जीवन, करे शुक्रिया हमेशा तुम्हारा, तुम ही रो दाता सबका गुजारा। साध संगत जी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अर्थात साध संगत जी, प्रभु मुझे इतनी संपत्ति दे जिससे मेरा परिवार समाहित हो सके, मेरा भी पालन हो जाए और कोई संत अतिथि भी भूखा ना जा सके। ऐसा कौन अभागिया जो विश्वासे और हरि, बिना पग धारण को कहो कहाँ है ठोर। अर्थात सत्संग, जो व्यक्ति प्रभु के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र विश्वास करता है वह अभागा है। हरि के अतिरिक्त पैर रखने की कोई जगह नहीं मिल सकती। हरिजन गांठ न बांधिए, उधर समान ले आगे, पीछे हरि हरे जो मांगे सो दे। अर्थात सत्संग जी, प्रभु का भक्त संग्रह हेतु कुछ भी नहीं लेता है, वह मात्र पेट भर खाने की याचना करता है। ईश्वर सदा उसके पीछे खड़े रहते हैं तथा भक्त जो भी मांगता है प्रभु से पूरा करते हैं। सत्संग जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 31 अध्याय 18। जीवन मुक्त का चिंतन
ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने की चेष्टा नहीं करता। निमित्त के शून्य होने पर वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। साथ संगत जी, कोई आगे या कोई पीछे नहीं, सब एक है। समुद्र के जल में क्या ऊपर क्या नीचे, जल तो जल है। इसी प्रकार परमात्मा में रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ किसी से तुलना नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। साथ संगत जी, वो राम की खिचड़ी भी खाता है, रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। गरीबी का कोई मजहब नहीं होता। खुशियाँ बांटने से बढ़ती रहती है। जितना हो सके खुशियाँ बांटते रहिए। दुनिया अंदर ऐसे रहते जू जल में निर्लेप कमल, जू चंदन नहीं खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के रहता है हरि नाम, साथ ही आते जाते सांसों में। जू जल में मुर्गाबी रहती, लेप लगे न पाने का, कहे अवतार न ले भक्त को माया भ्रम भुलाने का। सत्संगत जी, सतगुरु पर श्रद्धा विश्वास कभी कम नहीं होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, श्रद्धा विश्वास में बहुत शक्ति होती है। ये पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। जब हमारे जीवन में सतगुरु आते हैं तो जीवन बदलने लगता है, हमारे दिल और दिन बदलने लगते हैं, जीवन बहुत सुंदर बन जाता है। सत्संग जी, सतगुरु की कृपा से। सतगुरु सम कोई नहीं साथ, दीप नौखंड 3 लोक न पाइए और 21 ब्रह्मा। जिस संसार को पाने की चाहत में इंसान भाग दौड़ कर रहा है, इतिहास गवाया रावण, कंस, दुर्योधन, सिकंदर, बड़े बड़े बलवान, सूरमा, महारथी, दानवीर, सम्राट सब खाली हाथ गए। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, केवल निरंकार साथ निभाएगा। अक्सर आदमी कल का सोचता है, अगले पल का पता नहीं क्या हो जाए। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल तो छोड़िए जनाब, कल का पता नहीं। सत्संगत जी, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम की कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग मुर्दु मंगल, मूला सोई फल सिद्ध, सब साधन फूला। सत्संग का मिलना प्रभु की असीम कृपा है। सत्संगत जी, भोजन करने में हम कभी भी आलस्य नहीं करते, भूख लगते ही भोजन करते हैं। वैसे ही सत्संग के लिए जाने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जहाँ भी सत्संग हो भाग भाग कर जाना चाहिए। सत्संगत जी, पूछा जो मैंने एक दिन खुदा से, अंदर मेरे ये कैसा शोर है। हंसा मुझ पर फिर बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर तेरा रास्ता कुछ और है। रूह को संभालना था तुझे पर सूरत संवारने का तेरा जोर है। सत्संगत जी, ज्ञान और अभिमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जिसको ज्ञान है उसको अभिमान कैसा, और जिसको अभिमान है उसको ज्ञान कैसा। सत्संगत जी, चिलकर चालाकियों से किसी को कुछ देर तक मोहित किया जा सकता है, पर जहाँ दिल जीतने की बात आती है तो सरल और सहज होना जरूरी है। कोई आगे या पीछे नहीं, सब एक है। समुद्र के जल में क्या ऊपर क्या नीचे, जल तो जल है। इसी प्रकार परमात्मा में रहने वाले किसी से तुलना नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। सत्संगत जी, वचन गुरु का जो हम माने, गुरु कीरत हो जाएगी। स्वतः हरि का सुमरण होगा, दुर्मति पास न आएगी। गुरु वचन है, ज्ञान गुरु का निरंकार है। इसका नाम मान के आप तरे कुल तरे, यमराज भी करे सलाम। मन में निरंकार है तो मन राम है, मन में अहंकार है तो मन रावण है। जो मन में होता है आदमी वैसा ही बनता है। सत्संगत जी, कलम में जिस रंग की स्याही होगी लिखावट उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह इंसान के मन में जैसे विचार होगा उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। प्रसन्न वही है जिसने अपना मूल्यांकन किया, परेशान वही है जिसने दूसरों का
मूल्यांकन किया साथ संगत जी। सांसों का आना जाना ही जीवन है तो जान ले, सांस थम जाए तो जीवन थम जाता है मान ले। सांस गई का क्या भरोसा, जाकर फिर आए न आए, ऐसा जतन करो जिससे कि सांस में कोई फिर था जाए। सांसों की लड़ी सुमरन की लड़ी बना ले मन मेरे, कहे हरदेव इन सांसों का लाभ उठा ले मन मेरे। संगत जी, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमहुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। संसार में लोग धर्म की पोथी पढ़ते पढ़ते मृत्यु प्राय है, पर पंडित कोई भी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति प्रेम का ढाई अक्षर मनन कर लिया वह वास्तविक पंडित यानी ईश्वर तत्व का जानकार है। सासंगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 30 अध्याय 18। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्देश्य है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही है। उसके चित्त में न आशा है न संदेश, ऐसा ही चित्त सुशोभित होता है। सत्संगत जी, दुनिया अंदर ऐसे रहते जू जल में निर्लेप कमल, जू चंदन नहीं खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के रहता है हरि नाम साथी, आते जाते सांसों में जू जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे न पानी का, कहे अवतार न लेप भक्त को बाया भ्रम बुलाने माया भ्रम बुलाने का। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।